नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग शासन के 3 अंग देख चुके थे कल के टॉपिक में, ठीक है? शासन के 3 अंग कौन-कौन से बताए थे हम? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को ही व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। आज हमें ये पता करना है और ये जानना है कि विधायिका का कार्य क्या होता है, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, न्यायपालिका का कार्य क्या-क्या होता है और इनका जो स्वरूप होता है ये क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे विधायिका, इसका प्रमुख कार्य कानून बनाना, ठीक है? जो विधायिका का प्रमुख कार्य है कानून बनाना है। भारत में विधायिका का स्वरूप संघीय है, ठीक है? अर्थात भारत में कानून 2 स्तर पे बनाए जाते हैं। कौन-कौन से वो 2 स्तर हैं जिस पे कानून बनाए जाते हैं भारत में? इसे हम लोग देखते हैं। केंद्र में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा और राज्य में विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। विधायिका जो है इसका कार्य और स्वरूप अगर हम देखें शॉर्टकट में, तो जो इसका कार्य है कानून बनाना। आपको जो पीछे हम बताए हैं इसको न ध्यान रखें, इसको अगर आप ध्यान रखें तो काफ़ी सही तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाएगा ये। देखिए विधायिका हो गया, विधायिका का कार्य और स्वरूप। तो कार्य जो है कानून बनाना और स्वरूप क्या है? संघीय है। संघीय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। अगर आप संसद, लोकसभा और राज्यसभा के आर्टिकल को याद करना चाहें तो आप पार्ले जी खाए होंगे, तो पार्ले को आप बना लो पार्लो, ठीक है? पार्लो में पी का मतलब हो गया आपका क्या? संसद। तो जो संसद है ये 79 में है, ठीक है? यहाँ देखिए आप पार्लो, ठीक है? पी का मतलब संसद, संसद 79 में है। आर का मतलब राज्यसभा, राज्यसभा जो है 80 में है। और एल का मतलब क्या हो गया आपका? लोकसभा, और लोकसभा है आपका 81 में, ठीक है? 79, 80, 81। 79 का मतलब संसद, 80 का मतलब हो गया आपका राज्यसभा और 81 का मतलब हो गया आपका लोकसभा, ठीक है? तो पार्लो के नाम से आप याद रखते हैं, ठीक है? यहाँ देख रहे होंगे आप, केंद्र में लोकसभा 81, राज्यसभा 80, ठीक है? संसद किस में हो गया? 79 में, आर्टिकल 79 में। और राज्य जो है, राज्य के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा 170 में है और विधान परिषद 171 में है, ठीक है? इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे आपको बताना है कार्यपालिका, ठीक है? तो जो विधायिका है, हम आशा करते हैं कि पूरी तरह से आप समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आ रही हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे कार्यपालिका, ठीक है? तो कार्यपालिका का देखेंगे कि इसका कार्य क्या होता है और स्वरूप क्या होता है, ठीक है? ऐसे ही हम न्यायपालिका के बारे में भी देखेंगे। तो हम देख रहे होंगे कार्यपालिका, इसका प्रमुख कार्य कानून को लागू करना है, ठीक है? कानून को लागू करना है। कानून कौन बनाएगा? तो कानून बनाएगा विधायिका। और कानून को लागू कौन करवाएगा? तो लागू करना है कार्यपालिका, ठीक है? तो इसका प्रमुख कार्य कानून को लागू करना है। भारत में कार्यपालिका का स्वरूप संघीय है, ठीक है? विधायिका का भी संघीय था और इसका भी स्वरूप क्या है? संघीय है। अर्थात जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है तो संसद के सदस्य को ही मंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है तो संसद के सदस्य को ही मंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ठीक है? क्लियर हो गई होगी यहाँ तक आपको। फिर है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित होती है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, दोनों बातें। और जो राष्ट्रपति में निहित होती है ये है आपका 52, आर्टिकल 52 का फर्स्ट है, ठीक है? 52 के फर्स्ट में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है? 52 का फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में होगी, तो ये है आपका आर्टिकल 154, ठीक है? अब हम देखेंगे, जैसे हम बताए हैं कि शॉर्टकट में अगर याद रखना चाहें, पूरा ये लिखित ना ध्यान रख पाएँ आप, तो इसे शॉर्टकट में ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्यपालिका हो गया, ठीक है? अब कार्यपालिका का जो कार्य है, क्या है? कानून को लागू करना। कानून बनाना विधायिका का, कानून को लागू करना किसका है? कार्यपालिका का है। और स्वरूप क्या है? संघीय है। तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों का स्वरूप जो है संघीय है। केंद्र और राज्य आते हैं संघीय के अंतर्गत। तो जो केंद्र में है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का जो पद है वो है आपका 52 में, ठीक है? और जो राज्य है, राज्य के अंतर्गत राज्यपाल, और राज्यपाल का जो पद है ये है आपका 154 आर्टिकल में, ठीक है? अब देखेंगे आप न्यायपालिका, ठीक है? तो न्यायपालिका के बारे में हम देखेंगे। न्यायपालिका, इसका कार्य जो है कानून के अनुसार न्याय करना है, ठीक है? कानून के अनुसार न्याय करना है न्यायपालिका का कार्य।
भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है एकल है। न्यायपालिका का स्वरूप एकल है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति किसमें है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जिसको उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। केंद्र की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट। और ये प्रश्न आपका अभी हाल ही में एनटीपीसी में बना था कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत, ठीक है। केंद्र की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124। राज्य की न्यायपालिका हाई कोर्ट में 214 आर्टिकल के अंतर्गत। और जिला न्यायालय जो है यह आपका आर्टिकल 233 के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिला न्यायालय। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो आप सीधी सीधी बात ये ध्यान रखें कि जो विधायिका होती है, विधायिका का जो कार्य है कानून बनाना, उसके बाद आपकी जो आती है कार्यपालिका, कार्यपालिका का जो कार्य है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का क्या है? कानून के अनुसार न्याय करना, ठीक है। अब इसका कार्य और स्वरूप शॉर्टकट में देख लेते हैं। न्यायपालिका का क्या है? कानून के अनुसार न्याय करना। स्वरूप क्या है? एकल है, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। केंद्र 124 जो सुप्रीम कोर्ट है 124 में गठन है, और जो राज्य में हाई कोर्ट है वो 214 में, और जिला कोर्ट 233 में। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए आप कि सुप्रीम कोर्ट के टोटल न्यायाधीश की अगर संख्या पूछे तो ये है टोटल 33, ठीक है। टोटल 34 है। सुप्रीम कोर्ट के टोटल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, और पहले कितनी थी? तो पहले आपकी 31 थी, ठीक है। और जो हाई कोर्ट के टोटल न्यायाधीश हैं, तो टोटल हाई कोर्ट कितने हैं? 25 हैं। तो टोटल हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25, ठीक है। नोट, शासन का जो चौथा अंग है ये प्रेस को माना जाता है, ठीक है। किसको? प्रेस को माना जाता है शासन का चौथा अंग। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपके लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संविधान की प्रस्तावना। तो इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कल 11 बजे। धन्यवाद दोस्तों।